नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 वाटिका भाग 7 के नीति सप्तक दोहे को लेकर के आप सबों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके एक एक शब्द के अर्थ को बतलाएंगे, उसके बाद कविता के भावार्थ को बताएंगे। देखिए, इस कविता को कवि वृंद ने लिखा है। सबसे पहले हम यह जान लें कि वृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन दास था। संक्षेप में उन्हें लोग वृंद कवि के नाम से पुकारते थे। वृंद कवि जी नीति सप्तक दोहे में, जो 7 पदों का है, नीति सप्तक दोहे में मानव के जीवन मूल्यों का आधार बनाया है और इस कविता की रचना की है। देखिए, पहले इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय शिल पर पड़त निशान। अब यहां देखिए, ये 2 पंक्तियों का शब्द का अर्थ लिखा हुआ है। अभ्यास का मतलब होता है बार बार, जड़मति का मतलब होता है मूर्ख, और सुजान का अर्थ होता है समझदार, रसरी का मतलब होता है रसी, आवत मने आना, जात मने जाना, शील का मतलब होता है पत्थर, परत मने पढ़ना, और निशान का मतलब चिन्ह। बच्चे, अगर इतने शब्दों का आप अर्थ जाने जाएंगे तो ये 2 पंक्तियों का भावार्थ आप अपने आप जान जाएंगे। देखिए, वृंद कवि कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास के, बार बार एक ही काम को करने से, बार बार करने से, बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति भी है वह समझदार बन जाता है। रसरी आवत जात तय शील पर पड़त निशान, ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कुएं पर पत्थर रखा हो और कुएं से बाल्टी रस्सी से हम पानी निकालते हैं तो उस शील पर निशान पड़ जाता है बार बार आने जाने से। ठीक उसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी समझदार बन जाता है। आगे पंक्ति में कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। बहुत सुंदर वृंद कवि यहां पर ये 2 पदों में दिए हैं। अब सबसे पहले ये 2 पदों का जो कठिन शब्द है उसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। देखिए, यहां पर है उत्तम। उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा या श्रेष्ठ। उसके बाद में विद्या। विद्या का अर्थ हम लोग जानते हैं, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। यद्यपि माने यदि, नीच, यहां किसी नीच जाति का वर्णन नहीं किए हैं कवि वृंद। उनका कहना है कि जो कद में, प्रतिष्ठा में और धन में भी अगर छोटा हो उसके लिए नीच शब्द का प्रयोग किए हैं। होय मने है, परियो मने पड़ा, अपावन मने अपवित्र, ठौर मने स्थान, कंचन का अर्थ होता है सोना, तजत का अर्थ होता है छोड़ना, और कोई का अर्थ होता है कोई। देखिए, यहां पर कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। अगर अपने से छोटे बच्चों के पास भी या अपने से कद, पद, धन, संपत्ति में भी अगर कोई छोटा है और उसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, तो उसको हासिल करने में, लेने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से परियो अपावन ठौर में, जैसे अपवित्र जगह में कंचन तजत न कोई, अगर अपवित्र जगह में सोना पड़ा हो तो कोई भी व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने से नीच के पास भी बुद्धि है, ज्ञान है, उत्तम ज्ञान, तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। देखिए, इस कविता के माध्यम से वृंद कवि मानव जीवन के मूल्य को बतलाए हैं
कि क्या क्या मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। अगला देखते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब देखिए इसका जो कठिन शब्द है, सुरसती का मतलब होता है सरस्वती, भंडार का अर्थ है खजाना, अपूर्व का अर्थ है अनोखी, और ज्यों का अर्थ है जब, खर्चे का अर्थ होता है घटना या कम जाना। अब देखिए यहां पर कवि का कहना है कि सरस्वती के भंडार की बहुत अनोखी बात है, बड़ी अनोखी बात है, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। अगर ये आपके पास ज्ञान है, आपके पास विद्या है, तो उसको खर्च करें, और विद्या खर्च करने से बढ़ता है। अगर विद्या को खर्च नहीं करेंगे, बिन खर्चे घटी जात, आपके पास विद्या है, अगर उसको आप खर्च नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, लोगों को बतलाएंगे नहीं, ज्ञान नहीं देंगे, तो आपका वह विद्या कम जाएगा, घट जाएगा। अब आगे जो 4 पद और हैं, इनको पहले हम कठिन शब्दों को लिख लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझाएंगे। अब देखिए हम लोग चौथे दोहे को पढ़ते हैं। अपनी पहुंच विचार कहे कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेते लावी शौर। पहले इसके कठिन शब्द को देखते हैं। देखिए अपनी पहुंच माने आपके हाथ के पहुंच तक, विचारी माने क्षमता, कर्तव्य का मतलब होता है काम, करिए का मतलब होता है करना, तेते का अर्थ होता है उतनी, जेते माने जीतने, लावी का मतलब होता है लंबी, और शौर का अर्थ होता है चादर। देखिए इस कविता में ये 2 पंक्तियों में कवि वृंद, देखिए एक चीज और याद आ गया, वृंद का अर्थ होता है झुंड या समूह। कह रहे हैं कवि अपनी पहुंच विचार के काम उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो, अन्यथा उस काम को दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे पैर को उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। अगर लंबी चादर न हो, छोटा चादर हो, और पैर को पसार देंगे तो आपका पैर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कवि का कहना चाहते हैं कि अपने क्षमता के अनुसार ही काम को करना चाहिए। देखिए आगे बोलते हैं, विद्या धन उधम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। देखिए विद्या का मतलब हम लोग ज्ञान बता दिए, धन का मतलब होता है संपत्ति, उधम का अर्थ होता है परिश्रम या प्रयत्न, और पौन का मतलब हवा। इतना ही जान लीजिए। कवि यहां पर कह रहे हैं कि विद्या धन यानी विद्या ज्ञान का जो संपत्ति है वह बिना परिश्रम के नहीं मिलता है। आज तक एक भी उदाहरण दो बतलाओ कि कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के विद्या को हासिल कर लिया हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे बिना हिलाए डुलाए पंखे का पौन, बिना हिलाए डुलाए पंखा के हवा प्राप्त नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से बिना परिश्रम के विद्या या ज्ञान की संपत्ति आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आगे पंक्ति में कहते हैं कि मधुर वचन तय जात मीत, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। देखिए दैनिक जीवन के मूल्यों को आधार बनाकर इस कविता की रचना किए हैं। कहते हैं कि मधुर वचन तय जात मीठ, अगर मीठे वचन आप किसी के बाद पास बोलेंगे तो उत्तम जन अभिमान, वह व्यक्ति आपके लिए सबसे अच्छा बन जाएगा, उसके नजर में आप सबसे अच्छा बन जाएंगे अगर मधुर वचन को बोलेंगे। चाहे लाख वह अभिमानी हो, अहंकार हो, उसमें गर्व हो, लेकिन अगर उसके पास भी आप मधुर वचन को बोलेंगे तो वह व्यक्ति की नजर में आप सबसे अच्छा हो जाएंगे। तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान, ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध को हम लोग चूल्हे पर चढ़ाते हैं और उसमें उबाल आता है, बर्तन से बाहर बिगने लगता है, अगर थोड़ा सा शीतल जल यानी ठंडा
जल को उस पर छींटा मार दिया जाता है तो वह शांत हो जाता है। वो ठीक उसी प्रकार से अभिमानी व्यक्ति के पास भी आप अगर मीठे वचन को बोलेंगे तो उसके नज़र में आप सबसे अच्छे बन जाएंगे। सबसे अंत में कह रहे हैं कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहाते होए। अगर आप किसी का बुराई करेंगे तो आपका दुश्मन बढ़ जाएंगे, और जब दुश्मन बढ़ जाएंगे तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकता है। कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, अगर कोई बुराई करके चाहता है कि हमको सुख प्राप्त हो, यह संभव नहीं है। कोई ऐसा नहीं पाया है कि बुराई किसी का करके और सुख को पाया हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आप, आंख का मतलब होता है अकमन, अकमन के पौधे को या बीज को बोते हैं और इच्छा रखते हैं कि हमें आम मिले, यह संभव नहीं है। इस कविता के माध्यम से वृंद कवि हम सबों को बहुत अच्छे ज्ञान दिए हैं, इस पर अमल करनी चाहिए। अब इस कविता में जितने भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नीति सप्तक दोहे के पहले मौखिक प्रश्न को जान लेते हैं। मौखिक प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है कि उत्तम विद्या की तुलना कवि किससे की है, तो उत्तम विद्या की तुलना कवि ने सोना से की है। तीसरा है कि विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत सुंदर कवि द्वारा। देखिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात तो कि अभ्यास जरूरी है, और दूसरी बात है कि ज्ञान को बांटने की आवश्यकता है। यह है कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से बुद्धिमान बन सकता है, तो मूर्ख व्यक्ति बार बार अभ्यास करने से बुद्धिमान बन सकता है। आपका मौखिक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग सही उत्तर पर निशान लगावें। तो सही उत्तर पर निशान लगाने के लिए है, पहला है कि ऐसा क्या है जो खर्च करने पर बढ़ता है। तो जहां इसके विकल्प रहेंगे, जहां पर भी आपको ज्ञान दिखाई दे उसमें निशान लगा देना है। ज्ञान, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, तो हमें इसमें निशान लगाना है। जहां पर मधुर लिखा हुआ हो वहां पर हम निशान लगा देंगे। अब देखिए, इधर है हां या न में उत्तर लिखें। पहले है हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, सही है या गलत, हाँ या ना, तो हाँ, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। दूसरा है विद्या रूपी धन हमें बिना प्रयास के मिल सकते हैं, नहीं, बिना प्रयास के हमें विद्या रूपी धन नहीं मिल सकते हैं। आगे है बुराई करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, नहीं, बुराई करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उत्तम विद्या हमें किसी से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए, हाँ, उत्तम विद्या हमें किसी से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। चलिए आगे फिर देखिए, यहां पर तीसरा प्रश्न है कि दिए गए भाव से संबंधित दोहा पाठ से ढूंढ कर लिखिए। अब इसमें कम है बिना प्रयत्न किसी को कुछ नहीं मिलता, तो हम पाठ में जाते हैं तो इसके लिए दोहा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। उसी प्रकार से है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह भी है कि पाठ से दोहा ढूंढ करके लिखिए। इसका दोहा है कि सुर सती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो इन दोनों का दोहा जो है वह पाठ से बच्चे ढूंढ करके आप लिख लेंगे, वैसे हम बोल भी दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है। बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। वृंद कवि कहते हैं
सॉरी, और है 4 में है कि दिए गए दोहों का अर्थ लिखें। 2 दोहा है। पहला है कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौड़, ते ते पांव पसारिए जेते लावी शोर। इसका अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। फिर उसके बाद में एक है कि विद्या धन उधम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पौन। इसका भी हम भावार्थ प्रारंभ में ही बता दिए हैं। बच्चे उस भावार्थ को सुन करके इसका उत्तर लिख लेंगे। चलिए, अब 5वां प्रश्न है कि बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो कवि का कहना है कि बुराई करने वालों को सुख की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है कि जो बुराई करते हैं उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनके जीवन में अशांति हो जाती है, इसलिए उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगला है कि दूध में उफान के उदाहरण द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहते हैं। कवि यही सिद्ध करना चाहते हैं कि बड़े से बड़े अगर अभिमानी व्यक्ति भी हो, एकदम गर्भ में रहता हो, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध में उफान आने पर थोड़ा सा शीतल जल डाल देने से दूध का उफान समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से कितने भी अहंकारी व्यक्ति हो, घमंडी व्यक्ति हो, स्वाभिमानी व्यक्ति हो, उसके पास आप अगर मधुर वचन, मीठे वचन को बोलेंगे तो उसके नज़र में आप सबसे अच्छे बन जाएंगे। तीसरा है उत्तम विद्या कहीं से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। कवि यहाँ पर बतलाए हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर अपवित्र जगह में सोना गिरा हुआ रहता है तो कोई छोड़ता नहीं है, उसको उठा लेता है, उसी प्रकार से अगर विद्या कहीं भी हो, अपने से कद में छोटा हो, धन में छोटा हो, प्रतिष्ठा में छोटा हो, अगर उसके पास भी उत्तम ज्ञान है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला है रसरी आवत जात तहसील पर पड़त निशान द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए, कवि यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जैसे रसरी जो है सिल से आने जाने के क्रम में सिल पर निशान बन जाता है, उसी प्रकार से अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बुद्धिमान बन सकता है। चलिए आगे जो प्रश्न है उसको भी बताते हैं। 6ठा प्रश्न है, उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें है कि सरस्वती के भंडार की कौन सी बात अपूर्व है, उसे अपूर्व क्यों कहा जाता है। देखिए, कवि वृंद यहाँ पर एक बात पर बल दिए हैं कि सरस्वती जी के भंडार की एक बात अनोखी है, और वह अनोखी बात यह है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए, खर्च कीजिए। अगर ज्ञान को खर्च नहीं करेंगे तो वह ज्ञान दिन प्रतिदिन घटते चला जाएगा, इसलिए यह अपूर्व है। देखिए, दूसरा है हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। वृंद कवि के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वृंद कवि के दोहे के आधार पर उन्होंने कहा है कि करे बुराई सुख चाहे। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई करता है और चाहता है कि हमें सुख मिले तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आक के पेड़ यानी कि अकवन के पौधा लगाएंगे तो आपको आम फल नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो अकवन ही मिलेगा, आक ही मिलेगा। इसलिए हमें कार्य जो करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। तीसरा है हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। क्यों? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कवि का यहाँ पर कहना है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई काम करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। अगर सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं करेंगे तो वही हाल हो जाएगा कि अगर चादर छोटी है और हम पैर को पूरे फैला लेंगे, पसार देंगे तो मेरा पैर बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर साधन मेरे पास कम है, पैसा कम है और खर्च ज़्यादा करेंगे तो हम और
तो हमारा आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि नीति सप्तक दोहे किस प्रकार नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है। बहुत सुंदर यहाँ पर आपका प्रश्न आया। सबसे पहली बात है कि कवि का कहना है कि नीति सप्तक दोहे के माध्यम से मानव जीवन के मूल्य के बारे में बतलाए हैं कि मानव जीवन का महत्व कितना है, और उन्होंने नीति पर चलने की बात बताई। पहला कि मनुष्य को अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। दूसरा है कि अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति के पास भी अगर विद्या है तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमें कार्य को वैसा ही करना चाहिए जो हमारे पहुंच तक की हो। अगर हमारे पहुंच से आगे का कार्य हो तो वह किसी दूसरे पर छोड़ देना चाहिए। और एक चीज है कि विद्या धन उधम बिना, विद्या बिना परिश्रम के प्रयत्न के प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आज तक के किसी ने प्राप्त नहीं किया है। और एक बात और उन्होंने बताया कि हमें शीतल जल बनना चाहिए, शीतल जल के समान बनना चाहिए, मीठी वचन बोलनी चाहिए, और उसके बाद में अंत में कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ भाषा बोध में है अ उपसर्ग प्रयोग करके विपरीत शब्द बनाइए। क में है पावन, हो जाएगा अपावन, धर्म हो जाएगा अधर्म, छूत इसका हो जाएगा अछूत, ज्ञान अज्ञान। देखिए एक चीज और बताते हैं कि कोई कोई लोग इसे ज्ञान भी पढ़ते हैं, शुद्ध ज्ञान ही होता है, लेकिन हम लोगों को शुरू से ज्ञान बतलाया गया है, ग का उच्चारण, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञान पढ़ रहे हैं। ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, सफल का असफल, काट्य का अकाट्य, कथनीय का अकथनीय, ज्ञात का अज्ञात। यहाँ पर है कि मानक वर्तनी लिखिए, रसरी, रसरी का मानक वर्तनी होता है रस्सी। सील, सील का मानक वर्तनी होता है शिला या पत्थर। निशान, निशान का मानक वर्तनी होता है निशान। ये देखिए यहाँ पर दंत स है, यहाँ पर हो जाता है तालाब यस या चिन्ह। यद्यपि का मानक वर्तनी है यदि। अपावन का मानक वर्तनी होता है अनोखी, और शीत का होता है शीतल या ठंडा। चलिए आगे और बता देते हैं। चलिए अब हम सोचो और बताओ के तीसरे प्रश्न को बताते हैं। यहां पर है कि कंचन का समानार्थी अर्थ क्या है। तो देखिए कंचन सोना स्वर्ण और हेम कंचन का समानार्थी शब्द है। हमें सही का निशान लगाना है तो रजत में लगाएंगे। रजत का मतलब होता है चांदी। अब देखिए दूसरा है सरस्वती, सरस्वती, वनिता, वीणा पाणी, शारदा। तो सुरसती, सरस्वती और वीणा पाणी, सरस्वती माँ को ही कहा जाता है, हाथ में वीणा धारण करने वाली, और शारदा भी उन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आ रहा है वनिता। वनिता का अर्थ होता है प्रेयसी या प्रेमिका। अब देखिए तीसरा है शील, शिला, प्रस्तर, पाहुन और पाषाण। यहाँ पर ये चार शील का ही पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं, लेकिन यह पाहुन जो है, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, इसलिए यह शील का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जल, जल नीर, नीर का भी अर्थ होता है जल, पानी जल को ही कहा जाता है, वारी भी जल को ही कहा जाता है, लेकिन अनिल का अर्थ होता है हवा, इसलिए अनिल समानार्थी शब्द नहीं है। तो हमें सही का निशान लगाना है तो रजत, वनिता, पाहुन और अनिल में लगाएंगे। अब चलिए चौथा है कि किसी काम को बार बार करना, उसके लिए एक शब्द लिखना है। तो किसी काम को बार बार करना, इसके लिए हो जाएगा अभ्यास। फिर है अगला कि जो अत्यंत मूर्ख हो, तो उसके लिए एक शब्द आया है जड़मति। जो बात पहले नहीं हुई हो उसके लिए आया है अनोखी बात, मतलब एकदम नई बात है। किसी कार्य को करने के लिए किया गया यत्न, उसको प्रयत्न कहते हैं। अब यहाँ पर पांचवा है आम आदमी आम खाता है। तो यहाँ पर आम
का एक अर्थ हो गया साधारण, और यहाँ पर आम का एक अर्थ हो गया फल। दूसरा है ताड़ के पत्र पर एक पत्र लिखा। यहाँ ताड़ के पत्र का मतलब हो गया ताड़ के पत्ते, और पत्र का अर्थ हो गया खत। यहाँ कल मुझे कल खरीदना है, यानी कल का मतलब आने वाले दिन, दूसरे दिन हमें कल खरीदना है, यानी मशीन खरीदना है। गर्म जल से वह जल गया। गर्म जल का मतलब हुआ गर्म पानी, और वह सर्वनाम है, वह जल गया। जलना होता है, शरीर का जलना। अब दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अभ्यास। अभ्यास के लिए है पिताजी ने हमें अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करना सिखाया। कुछ भी लिख सकते हैं आप। दूसरा है कंचन। अब तो आपका शरीर कंचन सा हो गया। बीमार व्यक्ति के लिए, पहले बीमार था उसके लिए कहा गया कि अब तो आपका शरीर कंचन सा हो गया है। विद्या। विद्या परिश्रम के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। आज तक किसी ने भी विद्या को बिना परिश्रम के हासिल नहीं किया है। अभिमान। हमें मानव शरीर पर अभिमान या गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाश्वर है। आज हम नीति सप्तक दोहे के सारे प्रश्नों का उत्तर करवा दिए, इसके भावार्थ को बताए। आप सबों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें और कुछ सुधार करने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।